ओके, स्टार्ट करते हैं डाउट डिस्कशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पार्ट डी एक्सरसाइज 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 4। मुस्कान, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 0 में दो बिल्डिंग्स वाला क्वेश्चन नहीं था? तो यहाँ पे बिल्डिंग्स की जगह दो क्लिफ्स हैं जिनकी हाइट हमें दे रखी है। तो 11 में ठीक चली जा रहा है। क्या तो मेरा 11 हम चलाई जा रहा है। फिर तो कुछ गड़बड़। तुमने देखो हाइट क्या ली है इसमें? सर मैंने तो ना माइनस करके जो हाइट है 39 माइनस करके हाइट 19.6 मीटर बोल दी है। राइट, हाइट आ जाएगी 19.6 मीटर्स और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? सर 16 मीटर्स। हमें u फाइंड करनी है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू u रूट ऑफ 2h/g। तो यही दबा है। फिर तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लेना मुस्कान एक बार। ओके ओके सर। हाँ, ये h g कितना लिया तुमने? सर 10 टेक इट 10 लेंगे इसमें। सर 9.8 9.8 ले लो ना। तो 2 इंटू 19.6 डिवाइड बाई 9.8 तो 2 हो जाएगा। 2 का 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो रेंज अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। रेंज जितनी भी दे रखे 16, आंसर 8 आ गया। 5 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक। Nine. A bomb is dropped from an aircraft traveling horizontally. Initial velocity और height दे रखी था, horizontal distance traveled by the bomb. Okay, निवेदिता। आंसर तो आ गया इसमें। द बॉम्ब बिफोर हिट्स द ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड पे नहीं आया तो उससे कम डिस्टेंस नहीं लेंगे, कम रेंज नहीं कवर करेगा। नहीं, वो इसका मतलब क्वेश्चंस में अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है बिफोर, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, फिर तो आ गया। वो एक्चुअली ग्राउंड पे गिर के हो सकता है ना आगे और टप्पे खा जाए, तो मतलब मे बी पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन यहाँ पे तो चलो खैर बॉम्ब है तो वहीं फूट जाएगा, लेकिन इट मींस द सेम। अनुरीत, तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? अनुरीत अनम्यूट करके बोलो। ये क्या क्या दिया हुआ है हमें? व्हाट इज दिस? 150 कैलकुलेशन। अनुरीत फॉर्मूला बताओ, चलो मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा, निकालना क्या है ये बताओ मुझे। अनुरीत अनम्यूट फास्ट। नेक्स्ट 12 तक। क्वेश्चन नंबर 12। अनुरीत तुम्हारे पास जैसे ही मोबाइल आएगा यू हैव टू व्हाट्सएप मी, ठीक है। एक तो तुमने मुझे आज पनिशमेंट व्हाट्सएप करनी है और दूसरी इसका सोल्यूशन तुम मुझे व्हाट्सएप करोगी। क्वेश्चन नंबर 12। टू पेपर स्क्रीन्स मंथन एंड प्रबल, दिस इज अगेन द सेम क्वेश्चन। टू पेपर स्क्रीन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। हमें ये 100 क्या दिया हुआ है? सर रेंज दी हुई है। बुलेट पीसेस P and Q, ये जो होल है द बुलेट पियर्सेस, सॉरी P को एंड Q को,
द होल क्यू इज 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, मीटर में कर लिया इसको? यस सर। बिलो दी, ये तो ये हाइट दी हुई है, सर डायग्राम नहीं बन रही, डायग्राम, सर एक बार डायग्राम बना के बताओ। ये पी है, इससे 10 सेंटीमीटर, बुलेट को जब ऐसे फायर किया तो 10 सेंटीमीटर नीचे आके क्यू पे इधर दो ये होल्स क्रिएट कर देगी। इस शीट में पी पे होल क्रिएट हो जाएगा, इस शीट में क्यू पे होल क्रिएट हो जाएगा। ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, और ये रेंज दे रखी है हमें 100 मीटर्स। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ओके सर। यूज द सेम फॉर्मूला, ओके सर। आर वाला, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन 13 to 15, the ratio of the vertical component of the velocity to the resultant velocity at the time of striking the ground. Question number 13 भी है। Time of fall. A body is projected horizontally with a velocity of u at u of a tower of height h. If the striking angle is 60 degree with the horizontal, then time of fall. Striking angle हमें 60 degree दे रखा है। Who will tell me क्या अप्रोच होगी इसमें? Yes, निष्ठा, एक बार फोटो मैंने ऐसे किया, अगर tan 60 हम लोग ले लें तो वो vy/vx होगा। हाँ जी, तो हमको vy और vx के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज vy = √3vx आ जाएगा। राइट। फिर सर हम उसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिख लेंगे तो i कैप प्लस √3j कैप आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा बोलना? v i कैप प्लस √3j कैप। ओके। और फिर अगर सर हम उसको उसके फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो हमको u = 1 मिल जाएगा। और तुमने माइनस जो v वेक्टर है, हाउ इज इट i कैप प्लस 3j कैप? सर vx और vy का रिलेशन मिल गया था ना? नहीं, ये नहीं, √3 बोला ना तुमने, ये 2i कैप प्लस 2√3 भी तो हो सकता है, 3i कैप प्लस 3√3 भी तो हो सकता है। यस सर। तुम्हें रिलेशन मिला ना, तो तुमने मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दिए? ओहो, इधर ये बॉडी जो गिरी, यहाँ पे इसका वेलोसिटी थी u इनिशियल, h हाइट से गिराई, इधर जो ये एंगल बना रही है दिस इज 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली, ठीक है, फिर दे भी रखा है हमें। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे इधर vy एंड vx, ये होगा रिजल्टेंट। ओके, कौन बताएगा? महकप्रीत सिंह, हाँ तुम बताना चाहते हो, बताओ। सर मैंने तो इसमें tan 60 = √2gh अपॉन u ले लिया। ओके, तो इसके बाद जो टाइम, जो इसका फॉर्मूला है t का, √2h/g, वहां पे h की वैल्यू डाल दी तो ये इसका आंसर आ जाएगा। राइट राइट। एंड या सीधा ये कर लो यूज, बिल्कुल रिदम एंड मिलन, बिल्कुल सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर से मैं लगा रहा हूँ a से b तक की इक्वेशन, a से b तक की इक्वेशन v = u + at यूज कर लेते हैं, है ना। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है y डायरेक्शन में ऑब्वियसली, तो vy अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, vy अपॉन g, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? vy = gt फाइनल वेलोसिटी, तो tan थीटा = तुम सीधा यूज कर सकते हो tan 60 = √2gh की जगह यूज कर लो gt/u, एंड tan 60 is √3, टाइम ऑफ फ्लाइट इज √3u/g, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो महक ने बताया उसमें h की वैल्यू डाल दी, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, मतलब वो थोड़ा घूम के आएगा, ये हम सीधा कर सकते हैं ऐसे √3u/g करके, ठीक है। हम जो एंगल निकालते होते हैं, एंगल में हम वी यूज vy/vx ऑलवेज, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। vx हमें पता ही है u है। vy को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो gt लिखा जा सकता है या √2gh लिखा जा सकता है। इस केस में मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था, तो इसलिए मैंने gt वाला यूज कर लिया rather than using √2gh। क्लियर? and the ratio of the vertical component of the velocity। आर्यन मैं वही बोल रहा हूँ यार, वही तो बोला मैंने। हम दो चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ पे, tan 60 is equal to √2gh/u या फिर रूट ऑफ नहीं, या फिर gt/u, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर तुम्हें ये यूज करना है ये कर लो, उसके बाद h की फॉर्म टाइम ऑफ फ्लाइट में डाल देना, √2h/g हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो यू हैव टू रिप्लेस h इन दिस केस विद दिस, तो वो घूम फिर के यही फिर आ जाएगा। Okay, the ratio of the vertical component of the velocity to the resultant velocity. What is the vertical component? Vy, ठीक है, and resultant is total v। इन दोनों का रेशियो निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट और रिजल्टेंट का। हमें पता है कि जो एंगल फाइनल बन रहा है v, इधर है vx, इधर है vy, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? vy/v चाहिए, ये vy है, ये v है, तो मैं इधर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊंगा? sin 60 साइन, कौन सा? नहीं कॉस नहीं, साइन, साइन लगेगा इधर। sin 60 is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is vy upon hypotenuse is v, तो सीधा आ गया मेरे पास vy/v is sin 60 and sin 60 is √3/2। This is the ratio of the vertical component vy upon the total velocity v, vy/v। तो मैंने सीधा यहाँ पे मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, राइट। Comprehension 16 to 18। (21 to 23)। सॉरी 19-20 भी रह गया। क्वेश्चन नंबर 20। A bullet shot from a rifle at 25-meter range strikes the target 4.9 centimeter below the point, ठीक है। अरे निवेदिता वही चीज है। निवेदिता क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या समझ में आ रहा है? What is 25 meters? निवेदिता? Is the range Yes, this is range. And what is 4.9 centimeter? height? This is height. 0. इसको 4.9 0.049 मीटर कर लेना इसको, ओके। बस फिर हो जाएगा सर। हाँ, तो वही रेंज का फॉर्मूला लगाना है, r = u √2h/g। Comprehension 21 to 23। यार ये हैंग ही हो गया। 25 तक। (27 तक।
24th का D part. If the bomb released from an aeroplane at height h moving horizontally with velocity u, then match the following. D part में क्या है? When the bomb strikes the ground, if it makes an angle, when the bomb strikes the ground, if it makes an angle alpha with the horizontal. क्या दिक्कत है खुशबीर इसमें? tan अल्फा ही बताना है. ये तो एक तो सामने ही दिख रही है इसके, रूट ऑफ 2h by g. नहीं रूट ऑफ 2h g हो गया अपॉन सर, वो थोड़ा क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था, हो गया. ओके. सर हाँ जी, इसका टी पार्ट तो गलत होगा ना, वैसे रूट 2g/u स्क्वायर तो नहीं कर सकते ना. नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक ही बात है. तो डी रूट में ले लिया. एस और टी, क्या? फिर डी के दोनों आंसर, बट सर टी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें रूट तो आता ही नहीं यू पे. अरे यू स्क्वायर है ना. मतलब कर सकते हैं इसको भी. हाँ एक ही बात है. ठीक. नीचे 4 है यार, रूट ऑफ 16 लिख दिया, एक ही बात है. क्वेश्चन नंबर 29 तक. (32) तक. डन. चलो गुड है, ठीक है. बाकी हो गए सबके? करके आयो ना काम? ओके चलो, दैट्स गुड. डाउट्स काफी कम थे. बहुत अच्छी बात है. चलो जी, आई होप सबने काम किया होगा. तो काफी लोग तो बोल रहे हैं करके आए, जो लोग नहीं बता रहे तो आई होप उन लोगों ने भी काम किया होगा.